हेलो, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम प्रॉफिट पे बात करेंगे आज। लाभ जिस पे पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है और कोई भी वस्तु तैयार होती है तो उसमें कुछ लागत लगती है और उस लागत को कोई भी साहसी या कोई भी उत्पादन करता तभी बियर करता है जब उसे कुछ प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो इस लाभ पर ही सारी अर्थव्यवस्था का क्रियाकलाप चलता है। बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस या व्यापार या उत्पादन नहीं करेगा। तो ये लाभ क्या है और इस लाभ के संबंध में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में। अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क से लेकर के प्रोफेसर जे.के. मेहता, प्रोफेसर नाइट, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए लाभ के संबंध में। तो उन सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से लाभ को डिफाइन किया और किस तरह से किस किस अवस्था को वो लाभ कहते हैं। तो इसे हम अब इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में अभी केवल लाभ के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, लाभ कहते किसे हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसमें सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट और असामान्य लाभ एब नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो इसके साथ ही जे.बी. क्लार्क, आने वाले वीडियो में जे.बी. क्लार्क, हाले, सुनपीटर, नाइट, प्रोफेसर मेहता, इन लोगों के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र के में लाभ के थ्योरीज को हम कवर करेंगे। इस वीडियो में लाभ के बेसिक कंसेप्ट और जे.बी. क्लार्क द्वारा लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत को समझेंगे कि क्या होता है। लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत बहुत ही पुराना सिद्धांत है जे.बी. क्लार्क का और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत बहुत छोटा सा सिद्धांत है और इसको ध्यान से देखिए, एक बार में ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और एंजॉय करिए। हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लाभ पढ़ेंगे। प्रॉफिट या लाभ, ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे अनेक सिद्धांत भी दिए गए हैं। प्रॉफिट या लाभ कोई पेन, मोबाइल या टीवी या कुछ भी वस्तुएं जो भी हम यूज करते हैं, जूते, कपड़े, ये सब कोई क्यों बनाता है? वो सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, लाभ के लिए बनाता है। तो लाभ क्या होता है, अर्थ एवं परिभाषा इसका समझेंगे। सामान्य लाभ या असामान्य लाभ क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमने जब रेवेन्यू या कॉस्ट पढ़ते थे तो उसमें बहुत ये पढ़ा था हमने। और बहुत सारे सिद्धांत लाभ पे आए, वो हम एक एक करके देखेंगे। इसमें लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत जो कि जे.बी. क्लार्क ने दिया था, एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जे.बी. क्लार्क, इन्होंने लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत दिया। इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लाभ या प्रॉफिट क्या होता है, तो यहाँ एक परिभाषा दिया गया है। एक कुल उत्पादन का वह अवशेष जो भूमि, श्रम, पूंजी के पारिश्रमिक के बाद साहसी को उत्पादन क्रिया में प्राप्त होता है, वही लाभ होता है। अर्थात उत्पादन में जो भी साधन कार्य कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत सारे साधनों को मिलाकर होता है, जिसे हम उत्पादन के साधन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसमें भूमि, श्रम, पूंजी और भी बहुत सारे कच्चे माल और भी बहुत सारे चीजें आती हैं। वो सारे मिलकर के उत्पादन को संभव बनाते हैं। तो उन साधनों को उनके योगदान के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसे मजदूरी या रेंट कहते हैं। तो उनको भुगतान करने के बाद, जो भी खर्चे आए हैं उनको भुगतान करने के बाद जो उत्पादक के पास बच जाता है, शेष रह जाता है, वही प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट को हम सूत्र के रूप में दिखा सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यानी कि कुल आय में से कुल लागत को घटा दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। वॉकर ने कहा है कि कुल लाभ अनेक तत्वों के मिश्रण से बना होता है, शुद्ध लाभ उनमें से एक है। इन्होंने शुद्ध लाभ की बात की। जो कुल लाभ में से भी
कुछ चीज़ों को डिप्रिसिएशन या अन्य खर्चों को घटा करके निकाला जाए तो एक शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। साहसी तथा उत्पादन के अन्य साधनों के बीच समझौता हुआ रहता है, इसलिए उन्हें भुगतान के बाद जो आय बच जाती है वही साहसी के को लाभ के रूप में प्राप्त होती है। अविशिष्ट आय धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक आय लाभ तथा ऋणात्मक आय हानि कहलाती है। यदि इसको यदि ध्यान से देखें इस सूत्र को, तो टोटल रेवेन्यू यदि ज्यादा है टोटल कॉस्ट से तो पॉजिटिव इनकम आएगा और ये प्रॉफिट बनेगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन इन केस यदि ऐसा हो गया कि टोटल रेवेन्यू कम हो गया, टोटल कॉस्ट ज्यादा हो गया, यानी कि खर्चे ज्यादा हो गए, आय कम हुआ, तो लागत ज्यादा लग गया, उससे आय कम प्राप्त हुआ, तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा तो दैट मीन्स प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये लाभ की परिभाषाएं कुछ और अर्थ थे। अब लाभ, दो तरह के लाभ को हम कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक्स में खासकर। एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे सामान्य लाभ कहते हैं। दूसरा होता है एब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे असामान्य लाभ कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको अब एक एक करके देखते हैं। पहला सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। प्रत्येक साहसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जोखिम उठाता है, अतएव यह आवश्यक है कि उसे उत्पादन क्रिया में कम से कम इतना लाभ मिलता रहे जिससे वो कार्य में लगा रहे। यानी कि वह लाभ जो बहुत ही कम से कम होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में प्राप्त होता है, उसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होने के कारण सभी लोग एक दिए हुए कीमत पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी कीमत उससे ज्यादा रखेगा तो उसके जो ग्राहक हैं वो उससे दूर हट जाएंगे और दूसरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उत्पादन करता है, एक ही वस्तु को बहुत सारे उत्पादनकर्ता बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लाभ बहुत ही कम प्राप्त होगा, उसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ वो है जो कीमत में ही ऐड होता है और बहुत ही मिनिमम रेट पे वह वस्तु बेची जाती है, जिसे उत्पादक प्राप्त करता है। यानी कि उस लाभ को भी यदि समाप्त कर दिया जाए तो उत्पादक उत्पादन बंद करके और बाहर हो जाएगा। तो सामान्य लाभ जो कि कीमत में ही रहता है, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो उत्पादक को प्राप्त होता है और जिसके लिए उत्पादक उत्पादन कार्य में लगा रहता है, उससे कम पे उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। लाभ की यह एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम मिलने पर साहसी जोखिम उठाना छोड़ देगा। ठीक है, यह लाभ की वह सीमा, न्यूनतम सीमा, जिसके बाद यदि कीमत कम किया गया तो उत्पादन बंद कर देगा। इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट उसे चाहिए ही चाहिए। बहुत ही ये सभी उत्पादकों को मिलता है ताकि उत्पादन कम से कम होता रहे और वस्तुएं बनती रहें। इसका संबंध दीर्घकाल से होता है, दीर्घकाल में ही यह पाया जाता है। सामान्य लाभ पर विचार करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि दीर्घकाल मूल्य प्रतिनिधि फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होता है। यह उत्पादन लागत माना जाता है। सामान्य लाभ जो कीमत में ऐड होता है वह कीमत कॉस्ट के बराबर होती है। तो क्योंकि केवल कॉस्ट जो पारिश्रमिक उसमें लगे हुए हैं, जो लेबर फैक्टर प्रोडक्शन उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, केवल उनको पारिश्रमिक दे दिया जाए और सब खत्म हो जाए तो वो उत्पादन क्यों करेगा। तो कुछ ऐसा हो कि जो उत्पादन कार्य में लगे हैं उन साधनों को भुगतान करने के बाद भी वह कम से कम हिस्सा जो उत्पादक को प्राप्त हो वह होना चाहिए पॉजिटिव, कम से कम। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये आना चाहिए पॉजिटिव, जीरो या जीरो से कम नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी वह उत्पादन कार्य में लगेगा। और यह न्यूनतम जब होता है, मिनिमम एकदम होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन मिनिमम होता है, तो उसे हम सामान्य लाभ कह सकते हैं। नेक्स्ट है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ जो कोई उत्पादक ऐसी स्थिति में कमाता है जब अन्य उत्पादक उससे अभी अनभिज्ञ रहते हैं। यहाँ पे हैंसन के शब्दों में सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जब ज्यादा हो, जब
नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी आय प्राप्त होती है वह असामान्य लाभ कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि एब नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो नॉर्मल प्रॉफिट से, तो इसका अंतर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो एब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्राप्त होता है वह एब नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ से जो अतिरिक्त आय जो अधिक प्राप्त होता है वह असामान्य लाभ कहलाता है कहलाता है। पूर्व प्रतियोगिता की स्थिति में असामान्य लाभ बाहरी फर्मों के प्रवेश के लिए आकर्षण का कारण बनता है और दीर्घकाल में असामान्य लाभ विलुप्त हो जाता है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ नहीं पाया जाता है। तो असामान्य लाभ, पूर्व प्रतियोगिता में असामान्य लाभ होता है तो बाहरी फर्में बहुत तेजी से प्रवेश करती हैं, उन्हें भी लाभ कमाना रहता है और उत्पादन करती हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कीमत नीचे आने लगता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने लगता है वस्तु की, तो कीमत नीचे आता है और ऐसी स्थिति में सामान्य लाभ पर आकर रुक जाता है। तो नाइट ने कहा कि ऐसी जोखिमों के लिए जो ज्ञात हैं तथा जिनका बीमा कराया जा सकता है, जो लाभ प्राप्त होता है उसे सामान्य लाभ कहते हैं, पर अज्ञात जोखिमों के लिए जो लाभ प्राप्त होते हैं उसे असामान्य लाभ कहते हैं। तो इन्होंने बांट दिया, जो ज्ञात जोखिम है जिनका बीमा हो सकता है, ठीक है, जैसे भूकंप आना है, बाढ़ आ गया, आग लग गई, तो इनका बीमा होता है, बीमा कंपनी इसका इन चीजों का बीमा कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका बीमा नहीं होता है, उसे जैसे कि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी कि घटेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में उसे आ, ये चीजें फैशन में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो ऐसा ये अनसर्टेनिटी, ऐसी ये अनिश्चित चीजें होती हैं जिनके बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जिनका बीमा भी नहीं कोई कंपनी करती है, उससे जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम असामान्य लाभ कहते हैं। नाइट का पूरा एक सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, वो हम आगे देखेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में असामान्य लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही होगा, असामान्य लाभ नहीं होगा। असामान्य लाभ का मतलब होता है कि सामान्य से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, यानी कि बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करना, बहुत कीमत बहुत ज्यादा होना। जबकि एकाधिकार में असामान्य लाभ बना रहता है, अल्पकाल में भी बना रहता है और दीर्घकाल में भी बना रहता है। क्योंकि एकाधिकार में एक ही उत्पादन करता है, उसका दादागिरी है पूरा, वही एक उस वस्तु के उत्पादन को करने वाला है, वही बेचने वाला है, तो आराम से वो पूरी कीमत वसूलता है और वो दीर्घकाल में अल्पकाल में दोनों में असामान्य लाभ कमाता है। असामान्य का लाभ का मतलब जब कीमत हाई रखा जाए, कीमत बहुत ही ऊपर रखा जाए, और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत ऊपर नहीं रह सकती है दीर्घकाल में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फर्में और आकर के उत्पादन करने लगेंगी, तो ग्राहक कम कीमत वाले के पास मूव कर जाएगा, तो इसलिए दीर्घकाल में असामान्य लाभ समाप्त हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकार में दोनों स्थितियों में असामान्य लाभ बना रहता है। तो ये था सामान्य लाभ और असामान्य लाभ, लाभ के संबंध में। अब हम लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत देखेंगे, जिसको जेबी क्लार्क ने दिया था। एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जेबी क्लार्क, और उन्होंने उन्होंने 1938 तक अर्थशास्त्र में योगदान दिया। 1970-72 से उनका करियर शुरू होता है और 1938 तक वो प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स का, अमेरिका में प्रोफेसर रहे, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, बहुत ही पॉपुलर किताब हुआ था, ए थ्योरी ऑफ वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, 1899 में लिखा। और प्रॉफिट एंड अर्निंग्स इन्होंने लिखा एक 1888 में एक किताब लिखा, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। तो इन्होंने लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि दो तरह की स्थितियां होती हैं, एक तो स्थैतिक स्थिति होती है जिसको स्टैटिक कहते हैं, इसको स्थैतिक अर्थव्यवस्था होता है। एक होता है डायनामिक, जिसे हम प्रायोगिक कहते हैं। तो उन्होंने कहा स्थैतिक अवस्था में लाभ उत्पन्न नहीं होता है, लाभ उत्पन्न हमेशा प्रायोगिक अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक अवस्था में चीजें बदलती रहती हैं और इसीलिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है। प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में सारी चीजें परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक है, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है,
कीमत बढ़ती है, और भी बहुत सारी चीजें परिवर्तनशील होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होता है, और अनिश्चितता में प्रॉफिट प्रॉफिट उत्पन्न होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। स्थैतिक चीजों में सभी चीजें स्थिर रहती हैं। मांग स्थिर रहेगा, सप्लाई स्थिर रहेगा, कीमत स्थिर रहेगा, प्राइस। तो ये सारी चीजें स्थिर रहती हैं, इसलिए कोई भी प्रॉफिट इसमें उत्पन्न नहीं होता है। स्टैटिक अवस्था में कोई भी प्रॉफिट उत्पन्न नहीं होगा। प्रॉफिट केवल प्रायोगिक अवस्था में ही उत्पन्न होगा। यही इनका मूल सिद्धांत है, इसे ही याद रखना है कि प्रायोगिक, क्योंकि इनका लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत, इनका सिद्धांत ही लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत है। यानी कि लाभ प्रायोगिक अवस्था में ही होती है। प्रायोगिक का मतलब होता है परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था। हर चीज परिवर्तित हो रही है, और जब परिवर्तित होती है चीजें तो अनिश्चितता आती है। अनिश्चितता आती है तो रिस्क आता है ना, जोखिम आता है, रिस्क आता है। तो प्रोड्यूसर हमेशा रिस्क लेता है कि उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, उत्पादन बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसकी। तो अनिश्चितता आता है, और इसी अनिश्चितता में जो लाभ प्राप्त होता है उत्पादक को, उसे उन्होंने असामान्य लाभ कहा या लाभ कहा। कि अर्थव्यवस्था में प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में लाभ उत्पन्न होता है। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। फिर उन्होंने लिखा कि स्थैतिक अवस्था में लाभ उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि स्थैतिक अवस्था में प्रत्येक चीज निश्चित होती है। प्रत्येक विक्रेता यह जानता है कि पिछले वर्ष जो बातें हुई थी वही बातें मांग ज्यों की त्यों रहेगी, पूर्ति ज्यों की त्यों रहेगी। इसलिए कोई इसमें रिस्क नहीं है, कोई इसमें लाभ उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार की अवस्था में जोखिम नहीं होता है, क्योंकि जोखिम उत्पन्न नहीं होता है, फलस्वरूप लाभ भी नहीं होता है। पर स्थैतिक अवस्था एक काल्पनिक विचार है। व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, और परिवर्तन के कारण वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लागत में अंतर आ जाता है, और यही लाभ बनता है। विक्रय मूल्य कह सकते हैं प्राइस एंड कॉस्ट ही प्रॉफिट को जन्म देता है। प्राइस में से कॉस्ट घटा दें तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने ये चीज ये कहा कि व्यवहारिक जीवन में प्रायोगिक अवस्था ही पाई जाती है, और इसीलिए लाभ प्राप्त होता है। इन्होंने 5 प्रकार के परिवर्तनों का उल्लेख किया। प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में 5 प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। एक तो जनसंख्या बढ़ती है, उत्पादन विधि में सुधार होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मशीनें बढ़ती हैं, बदलती हैं, टेक्नोलॉजी का सुधार होता है। कैपिटल में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं की इच्छा रुचि आदि में परिवर्तन हो जाता है, औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के परिवर्तन, यानी कि पॉपुलेशन में वृद्धि होना, टेक्नोलॉजी में विकास होना, पूंजी कैपिटल में वृद्धि होना, उपभोक्ताओं के रुचि इच्छा आदि में परिवर्तन होना, और औद्योगिक संगठन में परिवर्तन होना। ये 5 जो परिवर्तन है यही लाभ को जन्म देते हैं। लाभ इन्हीं के कारणों से पैदा होता है। स्थैतिक अवस्था में उत्पादक जो आय प्राप्त करते हैं उसे क्लार्क ने लाभ ना कह करके मजदूरी कहा। तो स्टैटिक अवस्था में जो लाभ प्राप्त होता है, स्टैटिक अर्थव्यवस्था में जो लाभ प्राप्त होता है उसे उन्होंने वेज कहा, मजदूरी कहा। और जो प्रायोगिक अवस्था में लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें उन्होंने प्रॉफिट कहा। प्रायोगिक अवस्था में जो प्राप्त होता है उसे उन्होंने प्रॉफिट कहा। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक अवस्था में नए नए आविष्कार होते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। टेक्नोलॉजी बदलती है तो लागत कम होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलने से एक तो क्वालिटी बढ़ती है, क्वालिटी सुधार होता है, और कॉस्ट कम होता है। इसके कारण जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, और इसी कारण से उत्पादक प्रॉफिट कमाता है। स्थितिक अवस्था में उत्पादक को जो आय प्राप्त होती है उसे क्लार्क ने लाभ न कहकर मजदूरी कहा। तो ये चीजें हैं जिसके कारण क्लार्क ने प्रायोगिक लाभ का व्याख्या किया। अब आलोचनाएं क्या क्या हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आलोचना में पहला आलोचना यह है कि क्लार्क का यह दृष्टिकोण कि साहसी जोखिम नहीं उठाता है दोषपूर्ण है। तो क्लार्क ने माना कि साहसी जोखिम नहीं उठाता है, जोखिम हमेशा पूंजीपति उठाता है। तो ये गलत है। साहसी जोखिम उठाता है, मुख्य रूप से साहसी ही जोखिम उठाता है। पूंजीपति तो अपना पूंजी लगाता है, लेकिन रिस्क हमेशा उत्पादक या साहसी लेता है। दूसरा उन्होंने कहा कि टाजिंग ने इनका आलोचना किया। उन्होंने कहा क्लार्क का सिद्धांत लाभ तथा प्रबंधकर्ता के आय के बीच एक कृत्रिम एवं अवास्तविक भेद पैदा करता है। तो टाजिंग का ये कहना था कि प्रबंधन
कर्ता मुख्य होता है प्रबंधन करके और लाभ कमा सकता है यदि यह स्थैतिक अर्थव्यवस्था में भी अच्छे से मैनेजमेंट करता है, उत्पादन अच्छे से करता है और कॉस्ट को घटा लेता है अपने, तो प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्लार्क ने। नाइट का मत है कि क्लार्क का प्रवेगी सिद्धांत ज्ञात परिवर्तनों तथा अज्ञात परिवर्तनों के बीच भेद नहीं करता है, यह केवल परिवर्तनों की बात करता है। जबकि नाइट ने कहा कि ज्ञात जो परिवर्तन है उससे लाभ नहीं पैदा होता है, हमेशा अज्ञात परिवर्तनों से लाभ पैदा होता है। जैसे ज्ञात परिवर्तन की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये सारे पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये सारे उत्पादक जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इससे लाभ पैदा नहीं होगा। अज्ञात परिवर्तन से, जिसका हमें पता नहीं है और कोई परिवर्तन हो गया, जैसे अचानक से उस वस्तु की डिमांड बढ़ गई, जैसे अचानक से कोरोना आ गया जिसे हमें पता ही नहीं था, कोरोना आ गया, और उससे जो प्रॉफिट लोगों को होता है, मास्क बनाने का, मास्क वालों को जो मास्क बना रहे थे फैक्ट्री में, उनकी डिमांड बढ़ गई, मास्क की अचानक डिमांड बढ़ गई, तो मास्क का को बनाने वाले लोगों को प्रॉफिट, बनाने वाले उत्पादक को प्रॉफिट हो गया। अन्य आलोचना किया गया, उन्होंने ये कहा गया कि जरूरी नहीं कि प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में लाभ होगा ही होगा। क्लार्क ने जैसा कहा कि जरूरी नहीं, क्लार्क ने कहा कि डायनेमिक अर्थव्यवस्था में, प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में लाभ उत्पन्न होता है, तो लोगों का ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में लाभ होगा ही होगा, हमेशा प्रॉफिट प्राप्त ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, इन्होंने लोगों ने कहा कि केवल अनिश्चितता जोखिम ही लाभ देती है, ऐसा नहीं है। केवल अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता, जो भविष्य में अनिश्चितता है, वही लाभ देता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे भी प्रबंधनकर्ता के गुड मैनेजमेंट के कारण भी प्रॉफिट मिल सकता है। और नेक्स्ट कहा कि जोखिम तथा लाभ में संबंध का उल्लेख नहीं किया है क्लार्क ने कि जो उत्पादक रिस्क लेता है और उससे जो प्रॉफिट कमाता है, तो इसके बीच उन्होंने ठीक से संबंध का उल्लेख नहीं किया। इस आधार पर भी जेबी क्लार्क के इस सिद्धांत का, प्रायोगिक लाभ के प्रवेगी सिद्धांत का आलोचना होता है। तो ये थी कुछ आलोचनाएं इस सिद्धांत की। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम एनईपी पे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और भी आगे हर टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे बना दिया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।